मुझे यहाँ पे सेलिंग ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे मैं इंटर करूँगा 2 स्टैंडर्ड लॉट से। ठीक है, मैं कन्विक्शन के लिए थोड़ा मार्केट नीचे जाना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया है। मैं आपको लॉजिक शेयर करता हूँ। आप देखोगे कि मार्केट्स में यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है मार्केट्स की। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने अपनी लो हायर वीक यहाँ पे क्रिएट कर ली है। यहाँ पे मेरा माइंडसेट ये है कि मार्केट यहाँ पे टैप करके मार्केट में मिनिमम 3 to 22 के आसपास मार्केट्स में क्या आनी चाहिए, सेलिंग आनी चाहिए। जो ऊपर की वीक है वो हमारा एसएल है टोटली। 1 मिनट टाइम फ्रेम हम शिफ्ट करेंगे। सेलिंग आनी बहुत ज़रूरी है मार्केट्स में। यहाँ पर मैं एसएल को सेट करता हूँ। स्टॉप प्लस हम लेके जाएंगे इस लेवल के आसपास। मॉडिफाई ओके। अभी मार्केट्स में हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है। मार्केट अभी ओपन है थोड़ी मूवमेंट करने के लिए, बट सेलिंग आ जाएगी मार्केट्स में। इजी स्ट्रक्चर है। ओके, डाइवर्जेंस भी मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। सब कन्वेक्शंस हमारे साथ ही है। लेट्स वेट फॉर अ गुड ट्रेड। ओके, फॉर गुड। ओके, फॉर गुड। यहाँ पे आप देखोगे ना तो मार्केट की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, बट मार्केट थोड़ा ऊपर ट्रैवल कर रही है। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप। सपोर्टिव कैंडल्स यहाँ पे बना रहे हैं, बट फिर भी सेलिंग तो दिखनी चाहिए। बाइंग्स की तरफ मार्केट थोड़ा इम्पैक्ट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, 5 मिनट की 5 मिनट से कैंडल बाकी है क्लोजिंग करने के लिए। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट्स में पूरा स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव की तरीके से चलेगा, क्योंकि यहाँ से आप फिबोनाची भी लेके जाओगे ना, तब आपको ऊपर से हम नीचे तक ड्रॉ करेंगे तो भी 0.6 के लेवल इस लेवल के आसपास आएगी। मार्केट्स में यहाँ से 0.5 के लेवल भी इसके साथ साथ आ रही है। जब नीचे की तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मार्केट्स में पूरा स्ट्रक्चर नेगेटिव बनना चाहिए। तो मैं कुछ और कंफर्मेशन मेरा बढ़ता जा रहा है, तो मैं कुछ और लॉट ऐड करूँगा। रेसल रहेगा इसका भी इस लेवल के आसपास। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे। मिल रहा है तो मुझे बस एक लॉट ऐड करना है। कन्वेक्शन ट्रेड्स में कभी लॉट्स ऐड करना बहुत कंफर्टेबल रहता है। एक साथ में पूरे ऑर्डर्स कभी डालते नहीं है। लिक्विडिटी के ऊपर ऑलवेज हमारा एसएल रहता है, तो ओवरऑल हमारा एसएल अकाउंट वाइप आउट है। एंड टारगेट हमारा बड़ा है। बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो डेफिनेटली सब चीज़ों से ही चलना पड़ता है। 2 लाख कमाने के 2 लाख आगे रखने ही पड़ेंगे, उसके बिना पैसा नहीं क्रिएट होता। देखो, पोजीशंस का एवरेज नहीं करता ना, आप देखोगे ना, मैं एक साथ पूरे लॉट से यहाँ पे ऐड करता। मार्केट जो जाना जाता है ना, वो ऑलवेज लिक्विडिटी हंट करने के लिए जाना जाता है। तो लिक्विडिटी आप देखोगे तो मार्केट्स यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट को नीचे आना है, बट यहाँ पे कर रहा है लिक्विडिटी हंट्स। तो ये जो है वो है लिक्विडिटी हंटिंग। जब भी मार्केट में अपर वीक लग जाए या लिक्विडिटी वहाँ पे क्रिएट हो जाए, लिक्विडिटी ग्रैप हो जाए,
तो वहाँ पे टोटली स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट डाउन साइड आएगी, बट ये जो होता है ना, ये मार्केट्स में भी देखोगे तो ये सेशन मॉर्निंग सेशन है, मार्केट थोड़ा टाइम लेके डाउन साइड रिएक्ट करते हैं, टाइम लेके मार्केट्स रिएक्शंस क्रिएट करते हैं, तो आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा। लॉट साइज टोटली हमने ऐड करी 5 के आसपास। और मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप स्मॉल अकाउंट्स को किस तरीके से ग्रो करवा सकते हो। हम ग्रीन में आ चुके हैं, ओके। $800, 1000 पोजीशन बुक करने वाला हूँ मैं थोड़ा नीचे जाने के बाद में, क्योंकि हमने टोटली $1000 की रिस्क तो रखी थी। हमें टोटल टारगेट इतने तक है, मिनिमम 30 पिप्स का हमारा टारगेट है, क्योंकि हमने 20 पिप्स का एसएल रखा था। और एवरेज करने के बिना पैसा नहीं क्रिएट होता। सेलिंग आती है बट मार्केट ऑलवेज टाइम लेती है, वो टाइम को समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट टाइम लेकर रिएक्ट कैसे करती है। टोटल एक साथ कभी भी लॉट साइज ऐड नहीं करने होते, स्लोली स्लोली लॉट साइज को ऐड ऑन करना होता है, फिर जाके आपका एक पैसा क्रिएट होता है। अभी यहाँ पे मार्केट एक ग्रैब करा है, यहाँ पे वेट करा है, फिर यहाँ तक जाएगा, और फिर जब ये लो तोड़ेगा तब मार्केट फिर और नीचे की तरफ आएगी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लिक्विडिटीज़ है, यहाँ पे लिक्विडिटी प्राइस ने क्रैप करी हुई है, फिबोनाची के भी लेवल्स थे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है थी कि मार्केट मिनिमम यहाँ यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट क्रिएट करना चाहिए। लेट्स सी, थोड़ा प्राइस ऊपर की तरफ गई, तो ये पोजीशन मुझे निकालनी है कि हमने थोड़ा अर्ली एंट्रीज करना स्टार्ट करे थे ना, दैट्स वाई। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर में चल रहा है, स्लोली स्लोली एवरेज पोजिशंस को बुक करना स्टार्ट करेंगे हम। लोअर ब्रेक करे तो नहीं, थोड़ी बाइंग आ रही है। मार्केट इससे बड़ा भी टारगेट दे देगा, बस चीज़ क्या है ना, होल्ड करना पड़ेगा, पोजिशंस को होल्ड करना पड़ेगा, होल्डिंग के बिना नहीं हो सकता। टोटल $1000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, तो हम हमारे एसएल्स को ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। टोटली एसएल हमारा ये नहीं आएगा या ये नहीं आएगा, एसएल हमारा आएगा ये। एसएल्स कभी भी लॉजिकली रहने चाहिए, छोटे छोटे टेल्स होंगे। लेट्स वेट। प्रॉफिट्स हमारे कम हो चुके हैं, क्योंकि ओवरऑल लॉट साइज बड़ी है, 5 के लॉट साइज है, तो इस वजह से प्रॉफिट एंड रेशो ओवरऑल आपको फास्ट में देखने के लिए मिलेगा। अभी मार्केट ये लिक्विडिटी ग्रैब करी, ये लोअर स्ट्रक्चर मार्केट्स में बना, तो लोअर स्ट्रक्चर बनने की वजह से यहाँ पे देखते हैं इस फिर से अपसाइड जा रही है। वी वेट फॉर एसएल और टारगेट्स। डरना नहीं, बस डर के आगे कभी भी जीत है, कभी भी याद रखो। आप जब आपके व्यू के ऊपर कंफर्म रहते हो ना, ऑलवेज बिलीव ऑन योर व्यू। यहाँ का मार्केट ने सपोर्ट तो बनाया है, थोड़ी बहुत सेलिंग मार्केट में ही 30 पिप्स के आसपास। थोड़ा कैमरे में क्या प्रॉब्लम है भाई, लाइट्स कम पड़ रही है क्या? चलो, पोजीशन फिर ग्रीन में जाना स्टार्ट हो गई।
पंप एंड डम चल रहा है प्राइस में। इस समय क्या होता है ना, जब इस तरीके का प्राइस रिएक्ट करना स्टार्ट होता है, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट होती है। हम बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं, अरे मैं गलत ना हूँ, मैं पोजीशन ना निकाल दूँ। देखो चीज़ क्या है, यहाँ पे हमारा सिंपल माइंडसेट है। एक तो हम अकाउंट डबल करेंगे, ठीक है, नहीं तो हमने जितना अमाउंट से हमारा मिनिमम 1000 से 150 डॉलर्स का, $1500 के आसपास हमने मिनिमम ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है। एक तो अकाउंट $4000 तक जाएगा, नहीं तो $1500 से लास्ट $500 बचेंगे, क्योंकि उस तरीके से मैंने अकाउंट क्रिएट करा हुआ है। ये देखने के लिए कि मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है कि हम इस अकाउंट को किस तरीके से और इंक्रीज कर पाए, किस तरीके से एक्यूरेसी बिल्डअप कर पाए, ये सभी चीज़ें हमें सोच समझ के ही रिएक्शन करना है। तो लेट्स सी, मार्केट फिर से हमारे मूवमेंट में जाना स्टार्ट हो चुका है, अच्छा खासा रिएक्ट कर रहा है। ये लो ब्रेक हो जाए, मार्केट मिनिमम हमें यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा। यार बैक टू पवेलियन, $1000 का प्रॉफिट। इस वजह से मैंने जो बताया आपको कि हम हमारे कन्विक्शंस के ऊपर कैसे हम हमारे ऊपर बिलीव करते हैं, बहुत ज़रूरी है। और गोल्ड में पोजिशन से कुछ एवरेजिंग बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली आप एक लॉट से इंटर करोगे, दो लॉट से इंटर करोगे और वहीं पे आगे ऊपर और नीचे ऐसा लगा के रखोगे तो नहीं चलेगा। गोल्ड वैसा जाना नहीं चाहता। गोल्ड ऑलवेज थोड़ा रिट्रेस करके अप डाउन करके ही बड़ा मोमेंटम मार्केट में क्रिएट होता है। तो कभी डरना नहीं है सभी चीज़ों के बीच में। 30 पिप्स मिल रहा है हमारे ओवरऑल हमें। हाँ टारगेट मिनिमम यहाँ तक है, तो वैसे हमारे एंट्रीज यहाँ से हैं, देखोगे ना तो यहाँ से हमारे एंट्रीज है। अभी मार्केट देखो, अभी मार्केट अपसाइड गया तो वो स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तो हम पूरे पोजीशन को निकाल देंगे। अभी मार्केट नीचे आए तो अभी बड़ा मोमेंटम देगा। ओवरऑल आप देखोगे तो 30-40 के आसपास हमें, 30 तो हमें अभी गेन कर रहे हैं। तो ये लॉट्स को हम पहले निकालेंगे, फिर ये लॉट को निकालेंगे, फिर ये लॉट को निकालेंगे। जैसे हमने एवरेजिंग पुश बाय पुश करी थी वैसे हमें एवरेजिंग निकालनी है पोजिशन की। देखेंगे, ये कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। 30 सेकंड बाकी, डाउन साइड क्लोजिंग दे रही है प्राइस में, तो यहाँ तक मार्केट का आने का प्लान टोटली है। ओके, वी आर गेटिंग आवर टारगेट। तो मैं पहला इनिशियली जो प्रॉफिट है उसको बुक करना स्टार्ट करूँगा, फिर ये प्रॉफिट बुक करूँगा और फिर हमारा लास्ट का प्रॉफिट थोड़ा होल्ड करेंगे। ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो हमारा अकाउंट डायरेक्टली डबल हो चुका है। ओके, आई थिंक सब समझोगे कि अकाउंट्स किस तरह से ग्रो करे जाते हैं, किस तरीके का फॉरेक्स एक्चुअली पैसा क्रिएट करवा के देता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था। मैं कॉन्फिडेंट था कि ट्रेड्स मेरा बैठेगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर डेवलप करा, वो भी मुझे वही चीज़ में सिग्नल दे रहा था। बट याद रखो, प्राइस जो रिएक्शंस करती है ना वो ऑलवेज टाइम लेकर रिएक्ट करती है। और सेम ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम्स के ऊपर भी अपडेट करे थे, हम टेलीग्राम्स के ऊपर भी अपडेट कर देते। और प्राइस गिरी, बट फिर भी वी आर स्टे सेटिस्फाइड। आप देखोगे तो यहाँ पे आज से हम जूम मीटिंग में स्टार्ट करने वाले। तो ये जो ट्रेड दिया गया था, पहला ही ट्रेड है हमारा। ये ट्रेड मैंने अपडेट करा था कि ये इस ब्रेकआउट के बाद में हमें इंटर करना है और यहाँ पे हमारा टारगेट टोटल तरीके से अचीव हो चुका है। आई थिंक सब पूरा टोटली सब चीज़ें अंडरस्टैंड करोगे कि मोमेंटम्स मार्केट्स में किस तरीके का आता है, रिएक्शंस कैसे क्रिएशन होते हैं, एवरेजिंग क्यों करी जाती है, गोल्ड रिएक्ट किस तरीके से करा जाता है। तो ये सभी चीज़ें सोच समझ के आई थिंक आप इस स्ट्रक्चर में कुछ नई चीज़ सीखे होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।